रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन एक लड़का अब भी जाग रहा था। उसकी आंखें लाल थी, दिमाग थका हुआ था। कल उसकी एग्जाम थी, लेकिन हाथ अब भी मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी रील, और अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी हुई अपने पिताजी की पुरानी चप्पलों पर गई। वही टूटी हुई चप्पलें जिन्हें पहनकर उसका बाप रोज मजदूरी करने जाया करता था। उसने कुछ सेकंड के लिए मोबाइल को नीचे रखा और पहली बार उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हुआ कि अगर मैं ऐसे ही स्क्रॉल करता रहा तो एक दिन मेरे सपने भी इन्हीं चप्पलों की तरह टूट जाएंगे। थोड़ा सा मोटिवेट हुआ, लेकिन अगले ही पल मोबाइल से आवाज आती है, टिंग। फिर से एक नया नोटिफिकेशन आता है और फिर अगेन वो उसी अंधे कुएं में गिर जाता है। तुम सोच रहे होंगे ये सिर्फ एक लड़के की कहानी है। नहीं, ये 2026 के करोड़ों लोगों की कहानी है। लोग थके हुए नहीं है, लोग मेंटली हाईजेक हो चुके हैं। आज इंसान के हाथ में तलवार नहीं, मोबाइल फोन है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पुराने समय में हथियार दुश्मन को मारते थे और आज का हथियार धीरे धीरे खुद के मालिक को ही खत्म कर रहा है। तुम्हारा समय, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ धीरे धीरे एल्गोरिदम खा रहा है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें दर्द भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमला शरीर पर नहीं, तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है। आज की सबसे बड़ी गुलामी पता है क्या है? जब इंसान को लगता है कि वो फ्री है, लेकिन उसका माइंड कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। सुबह आंख खुलने से पहले मोबाइल, खाना खाते समय मोबाइल, पढ़ते समय मोबाइल, किसी से बात करते समय मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल। और फिर लोग पूछते हैं, भाई फोकस क्यों नहीं बनता? और फोकस कैसे बनेगा? तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारा रहा ही नहीं, ये तुमसे अलग हो चुका है। तुम्हारा इस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। तुम्हारे थॉट्स भी अब ओरिजिनल नहीं है। जो तुम सुनते हो, सोचते हो, जो चाहते हो, वो सब एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है। कौन सा गाना ट्रेंड करेगा, कौन सा गुस्सा वायरल होगा, किस चीज से तुम इनसिक्योर महसूस करोगे, सब कुछ एल्गोरिदम इज डिसाइडिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। और तुम्हें लगता है कि तुम खाली बस मोबाइल चला रहे हो। द रियलिटी इज दैट मोबाइल तुम्हें चला रहा है। और सुनो, ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, ये कैरेक्टर डिस्ट्रक्शन है। तुम्हारा कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो रहा है। पहले इंसान जब खाली बैठता था ना, तब वो सोचता था खुद के भविष्य के बारे में, खुद के गोल्स के बारे में। और अब जब खाली बैठता है ना, तो स्क्रोलिंग शुरू हो जाती है। पहले लोग साइलेंस में खुद को खोजते थे, अब उनको साइलेंस से डर लगता है। 2 घंटे के लिए किसी से फोन छीन लो, वो सदमे में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि साइलेंस में इंसान अपनी रियलिटी देखता है। और आज का इंसान रियलिटी नहीं देखना चाहता, वो डिस्ट्रक्शन चाहता है, वो टेम्पररी डोपामिन चाहता है, बस कुछ सेकंड की फेक खुशी। और हर फेक खुशी के बाद में उसके अंदर का खालीपन, खोखलापन और बढ़ता जाता है। कभी तुमने नोटिस किया है कि 5 मिनट बिना मोबाइल के बैठो और अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है? ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ मिस हो रहा है। लेकिन सच पता क्या है? कुछ छूट नहीं रहा है, तुम खुद से कट चुके हो। और इसी बीमारी का इलाज है जिसके बारे में यह वीडियो है, द डिजिटल संन्यास। अब बहुत लोग सोचेंगे कि मतलब सब कुछ छोड़ के पहाड़ों में चला जाए। नहीं भाई, संन्यास का मतलब भागना नहीं होता। संन्यास का मतलब होता है जो चीज तुम्हें कमजोर बना रही है उसको काट देना, उसको हटा देना, उसको डिलीट कर देना। पुराने समय में ना ऋषि मुनि मोहमाया छोड़ते थे। आज के समय में तुम्हें अपने डोपामिन के लूप छोड़ने पड़ेंगे, छोटे छोटे लूप्स। माइंडलेस स्क्रॉलिंग छोड़नी पड़ेगी, हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना छोड़ना पड़ेगा, वैलिडेशन की भूख छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि याद रखो, जिस इंसान का कंट्रोल उसके खुद के माइंड पर नहीं है ना, वो इंसान वो जिंदगी में किसी चीज का राजा नहीं बन सकता। और दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध किसी बॉर्डर पे नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे अटेंशन के लिए हो रहा है। दिस इज द अटेंशन वॉर जो एल्गोरिदम डिसाइड कर रही है। हर एप्लीकेशन, हर डिजिटल कंपनी तुम्हारे दिमाग पर कब्जा करना चाहती है। हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा समय वहीं पे बिताओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अटेंशन ही उनका पैसा है, तुम्हारा ध्यान ही उनका पैसा, उनकी कमाई है। तुम कस्टमर नहीं हो, यू आर द प्रोडक्ट। जब आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है ना, इट मींस यू आर द प्रोडक्ट। समझो, तुम अपने आप को सेल कर रहे हो फ्री में। तुम्हारा टाइम भी जा रहा है, तुम्हारी आंखें भी बेची जा रही है, तुम्हारी हेल्थ बेची जा रही है, तुम्हारे सपने, तुम्हारे फ्यूचर सब फ्री में बेचे जा रहे हैं, तुम्हारी साइकोलॉजी बेची जा रही है। और धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा शक्ति मर रही है। यही कारण है कि आज इतने लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी साधारण बन के रह जाते हैं। लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं करते। उनके पास में सपने होते लेकिन फोकस नहीं होता, उनके पास में गोल्स होते लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती, क्योंकि उनका माइंड फ्रेगमेंटेड हो चुका है, टुकड़े टुकड़े हो चुका है। इमेजिन करो, एक वॉरियर बैटलफील्ड में लड़ रहा हो और हर 10 सेकंड में उसका ध्यान भटक जाए, क्या वो जीत पाएगा? नहीं, वो अगले 10 सेकंड में मारा जाएगा। और आज की जनरेशन के साथ में यही हो रहा है। उनके हाथ में नॉलेज है लेकिन माइंड भटका हुआ है। उनके सामने नॉलेज का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन दिमाग बिखरा हुआ है। और यही कारण है कि आज एवरेज इंसान डीप थिंकिंग नहीं कर पाता, वो गहराई से नहीं सोच पाता। उसका दिमाग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का गुलाम बन चुका है, उसको लत लग गई है, एडिक्शन हो गया है। 15 सेकंड से ज्यादा पेशेंस बचा ही नहीं है, गुस्सा आ जाता है। सुनो केयरफुली, जिस दिन इंसान डीप थिंकिंग खो देता है ना, उस दिन वो अपनी ग्रेटनेस को भी खो देता है। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों ने बनाया है जो घंटों तक अकेले बैठ करके सोचते थे। न्यूटन, चाणक्य, स्वामी विवेकानंद, टेस्ला, इलोन मस्क, उनके पास में फोकस था। और आज इंसान 5 मिनट बिना नोटिफिकेशन के सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए डिजिटल संन्यास जरूरी है। ये डिटॉक्स नहीं है, ये क्रांति है जो आपको अंदर से शुरू करनी पड़ेगी। अपने दिमाग को वापस जीतने की क्रांति। शुरुआत कैसे होगी? स्टेप नंबर 1, द ग्रेट पर्ज। डिलीट करो, डिलीट हर वो चीज जो तुम्हारी एनर्जी खा रही है, भले रील्स हो, माइंडलेस फीड्स हो, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस हो, चीप एंटरटेनमेंट हो। क्योंकि हर डिस्टर्बेंस, हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे फ्यूचर से एनर्जी चुरा रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि यार थोड़ा बहुत एंटरटेन भी जरूरी है। हाँ भाई, बिल्कुल जरूरी है। देयर इज नो एब्सोल्यूट प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज एडिक्शन। प्रॉब्लम यह है कि तुम कंट्रोल में नहीं हो। और याद रखो, जिस दिन इंसान इंपल्सिस का गुलाम बन जाता है ना, छोटी छोटी इंपल्सिस उसको अट्रैक्ट करती है, उसको डिस्टर्ब करती है, वो उसको डिसाइड करती है, उसके डिसीजन को डिसाइड करती है, उस दिन उसका डिसिप्लिन मर जाता है। डिजिटल संन्यास का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है। डिजिटल संन्यास
मींस इंटेंशनल लाइफ। सामने वाली चीज को आप उस तरह से यूज करो जैसा आप करना चाहो, जो आपको फायदा दे। फोन को यूज करो लेकिन पर्पस के लिए, लर्निंग के लिए, बिजनेस के लिए, क्रिएशन के लिए, मिशन के लिए, कंजप्शन के लिए नहीं। वॉरियर्स और गुलाम में, योद्धा और गुलाम में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि योद्धा डिसाइड करता है कि उसका ध्यान कहाँ है, और गुलाम जहां पर उसके डिस्ट्रैक्शन उसको लेकर के जाते हैं वहां पर चला जाता है। अब सुनो सबसे शॉकिंग बात, जब तुम लगातार स्क्रॉलिंग करते हो ना, तुम सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, तुम अपने ब्रेन को परमानेंटली रिवायर कर रहे होते हो। तुम्हारा पैशन टूट रहा होता है, तुम्हारी कंसंट्रेशन खत्म हो रही होती है, तुम्हारे इमोशंस अनस्टेबल हो रहे होते हैं, और धीरे 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 तुम रियल लाइफ से एक्साइटमेंट खोने लगते हो, क्योंकि डिजिटल दुनिया तुम्हारे ब्रेन को अननेचुरल स्टिमुलेशन दे रही है। यही रीजन है कि आज किताबें बोरिंग लगती है, पढ़ाई हैवी लगती है, मेडिटेशन इम्पॉसिबल लगता है, ध्यान लगा ही नहीं पाते हैं, इतने डिस्टर्बेंस है, हार्ड वर्क पेनफुल लगता है, दर्दनाक लगता है, क्योंकि ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट बन चुका है। लेकिन सुनो, अगर तुमने यही एडिक्शन तोड़ दिया ना, छोड़ दिया, तो तुम सरप्राइजिंगली अनबीटेबल डेंजरस बन जाओगे, क्योंकि इस डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में जो इंसान फोकस्ड है ना, दैट इज द रियल मॉन्स्टर। इमेजिन करो 30 डेज विदाउट रील्स, 30 डेज विदाउट यूजलेस स्क्रॉलिंग, यूजलेस कंटेंट, 30 डेज विदाउट फेक डोपामिन। पहले कुछ दिन मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, दिमाग बार बार बोलेगा केवल 5 मिनट देख लेने दे भाई, लेकिन वही मोमेंट अगर तुम जीत गए तो बैटलफील्ड तुम्हारा होगा। वही तय करेगा कि तुम वॉरियर हो या फिर एल्गोरिदम के गुलाम। और अगर तुम सरवाइव कर गए तो एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारा दिमाग शांत होने लगेगा, फोकस बढ़ने लगेगा, एनर्जी स्टेबल होने लगेगी, नींद की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, और सबसे डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन, तुम फिर से खुद को सुन पाओगे। आज लोग पूरी दुनिया की आवाज सुन रहे हैं, लेकिन अपनी इनर वॉइस को कोई भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि अंदर बहुत सारा नॉइज भर चुका है। डिजिटल संन्यास वही नॉइज हटाता है, और जब नॉइज हटता है ना, जब शोरगुल हटता है, तो इंसान पहली बार अपनी असली ताकत को देखता है। याद रखो, आज दुनिया 2 हिस्सों में बट रही है। पहले वो लोग जो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहेंगे, और दूसरे वो लोग जो पूरी लाइफ कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहेंगे। आपको दूसरे वाले लोग बनना है। सवाल सिर्फ इतना है, तुम कौन बनना चाहते हो, एल्गोरिदम का पपेट या अपने माइंड का किंग? अगर सच में पावरफुल बनना चाहते हो ना, तो मसल्स बिल्ड करने से पहले अपने अटेंशन को बिल्ड करो। पैसा कमाने से पहले अपने इंपल्सिस को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया नहीं हरा सकती। और याद रखो, हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को नो बोलते हो ना, तो तुम सिर्फ एक ऐप को अवॉइड नहीं कर रहे हो, तुम अपनी आत्मा को वापस ग्रहण कर रहे हो, उसको वापस जीत रहे हो, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले रहे हो। हर बार जब तुम बोरियत को सहन करते हो, आगे बढ़ते हो, फोकस करते हो, तो समय के साथ आपका फोकस और ज्यादा मजबूत होता जाता है। हर बार जब आप एकांत में बैठते हो, तब आपके अंदर का योद्धा जागता है। आज वक्त आ गया है, अपने मोबाइल फोन को नीचे रखकर 1 मिनट के लिए खुद से पूछो, क्या मैं अपना जीवन जी रहा हूँ या कोई एल्गोरिदम मुझे जी रहा है? अगर ये सवाल आपको अंदर तक चुभ गया, तो समझ लो तुम्हारा डिजिटल संन्यास शुरू हो चुका है, जो आपको वहां तक लेकर के जाएगा जहां तक आप जाना चाहते हो। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।